हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रीम यूके ने 5000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। इट्स एन अमेजिंग मोमेंट। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरे यूके जाने से पहले ही चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर support and love, and I promise you that I'll keep making more educational and informative videos in the future. And since we have achieved this milestone, I thought of rebranding our channel slightly. So I have updated the logo and YouTube banner of our channel. So let me know in the comments if you like the new icon or not. तो आज की वीडियो में हम कोविड टेस्ट किट्स की बात करेंगे जो कि आपको यूके में जाने से पहले परचेज़ करनी होती हैं। तो जब आप यूके जाने से पहले इंडिया में होते हो तो यहाँ पे भी आपको कोविड टेस्ट कराने होते हैं, वो चीज़ अलग है। बट जब आप यूके पहुँच जाते हो तो वहाँ पे भी आपको वहाँ के कोविड टेस्ट कराने होते हैं जो कि आपको इंडिया से ही परचेज़ करके जाने होते हैं। तो उन टेस्ट की हम बात करेंगे आज, उनको कैसे परचेज़ करते हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस हैं, क्यों वो आपको टेस्ट कराने होते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस होती है। एंड मैं आपको कोविड टेस्ट किट परचेज़ भी करके दिखाऊंगा कि उसको परचेज़ कैसे करते हैं। ऑल्दो मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ, बट मैं आपको सारी फील्ड्स वगैरह फिल करके दिखाऊंगा कि वो कैसे भरी जाती हैं। तो सबसे पहले तो यूके की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे ये पेज है जिसमें रेड, एम्बर और ग्रीन लिस्ट की गाइडेंस है और उनके लिए रूल्स हैं जो भी अब्रॉड से यूके में ट्रैवल कर रहे हैं, इंग्लैंड में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी ये जो पेज है यहाँ पे इंग्लैंड के रूल्स हैं। अगर आप वेल्स, स्कॉटलैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड में जा रहे हो तो इनके रूल्स अलग होंगे। तो हम इस वीडियो में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात करेंगे, बट अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स जा रहे हैं तो इस वेब पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एनीवे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल रूल्स हैं, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताई है इनमें। तो अगर आप रेड लिस्ट से हैं तो आपको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। उस केस में आपके जो कोविड टेस्ट होते हैं वो आपके क्वारंटीन पैकेज में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो अब हम आते हैं एम्बर लिस्ट के रूल्स पे। तो एम्बर लिस्ट के रूल्स ये बताते हैं कि जब आप इंग्लैंड में जाओगे, सो बिफोर यू ट्रैवल आपको कोविड टेस्ट कराना होगा जो कि आप इंडिया से कराओगे। एंड देन आपको इंडिया से ही कोविड टेस्ट किट परचेज़ करनी होगी जो आप इंग्लैंड में जाके यूज़ करोगे। एंड आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना होगा। एंड पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आप तभी भर सकते हो जब आप कोविड टेस्ट किट बुक कर लेते हो, बिकॉज कोविड टेस्ट किट की बुकिंग के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जो कि आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में फिल करना होता है। तो पहले हम बुक करेंगे कोविड टेस्ट किट एंड देन वी विल फिल आउट पैसेंजर लोकेटर फॉर्म। बट पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आप 48 आवर्स पहले ही फिल कर सकते हो अपनी फ़्लाइट से। तो इस वीडियो में हम पीएलएफ को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ जो ये सेकंड पार्ट है इसको हम कवर करेंगे। तो अब बात यह है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड लोगों में काउंट होते हो तो आप अपने डे 2 के टेस्ट के बाद सेल्फ़ आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हो। बट उस केस के लिए आपको ये कंडीशंस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। बट जो इंडिया में अभी लोग हैं उनकी जो वैक्सीन है वो यूके के फुली वैक्सीनेटेड प्रोग्राम में नहीं आती है, बिकॉज इवन दो जो यूके में कोविशील्ड लग रही है वो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। जैसे एक हिंदू का आर्टिकल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बनाई है जो यूके में लोगों को लग रही है वो वैक्सीवरिया के नाम से ब्रांडेड है एंड बस वही यूके के वैक्सीन प्रोग्राम में रिकॉग्नाइज्ड है, कोविशील्ड नहीं है अभी तक। तो जो हम लोग हैं इंडिया से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो यूके के फुली वैक्सीनेटेड प्रोग्राम में नहीं आएंगे। तो जो हमारे ऊपर रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो हैं इफ़ यू आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको किसी घर में 10 दिन के लिए रहना पड़ेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम भाई बुकिंग कहाँ से कराएं घर में रहने की। तो देखो, या तो आप होटल बुक करा सकते हो। होटल में दिक्कत होगी कि आपके पास किचन की एक्सेस नहीं होगी एंड काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा होटल। तो या तो आपके कोई रिलेटिव हो जो कि ज़्यादातर लोगों के केसेस में नहीं होते हैं, या फिर आप एयरबीएनबी पे अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। अकोमोडेशन के लिए आप ओनर से चैट भी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमें सेल्फ़ आइसोलेशन के लिए रूम चाहिए। मैंने भी एयरबीएनबी के थ्रू ही अपना बुकिंग कराया क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ने मेरे को अकोमोडेशन देनी थी। बट जब तक मेरी बारी आई सब कुछ फुल हो गया था ऑलरेडी। इतने सारे स्टूडेंट जाते हैं जिनको सेल्फ़ आइसोलेट करना था, तो मेरे को यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन सेल्फ़ आइसोलेशन के लिए नहीं मिल पाई। सो दैट्स वाई आई बुक्ड Airbnb, and if you are not getting university accommodation for self isolation then you can also go ahead with Airbnb only। ठीक है, तो आपको किसी घर में 10 दिन के लिए स्टे करना होगा एंड आप जिस दिन लैंड करते हो वो डे 0 होता है। तो बेसिकली आपको 11 दिन के लिए बुकिंग करानी होगी। तो पहले तो ये चीज़ होगी और इसके बाद आपको
वहाँ पे डे 2 एंड डे 8 पे कोविड टेस्ट कराना होगा, जिसको आप इंडिया से ही परचेज़ करके जाओगे। इसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट टू रिलीज़ स्कीम भी है जो कि सिर्फ इंग्लैंड में एप्लीकेबल है। तो अगर आप डे 5 पे कोविड टेस्ट कराते हो एंड वो आपका नेगेटिव आता है, तो आप डे 5 के बाद ही सेल्फ आइसोलेट करना बंद कर सकते हो जैसे ही आपका नेगेटिव रिपोर्ट आती है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि यू नीड टू बुक डे 2 एंड डे 8 ट्रैवल टेस्ट। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा कि फाइंड अ टेस्ट प्रोवाइडर। ठीक है, तो देखो जब भी आप कोविड टेस्ट किट बुक करते हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे इंग्लैंड की वेबसाइट पे जाके प्राइवेट टेस्ट प्रोवाइडर से कराएं, जैसे कि आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डे 2 एंड डे 8 की टेस्ट किट करनी होगी। तो मैं डे 2 एंड डे 8 पे कर रहा हूँ, फिर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर यू अराइव इन इंग्लैंड यू मस्ट बुक 2 ट्रैवल टेस्ट टू बी टेकन। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे उनकी प्राइस रेंज वगैरह सब लिखी हुई है। तो सपोज़ मैं इसको खोलता हूँ, इसकी वेब पेज को मैं एक बार देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब होता है क्या है कि यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल हैं। आप उनकी डिस्क्रिप्शन देख के देख सकते हो कि 2 डेज़ वाला कौन सा है, ना आप फिर परचेज़ कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है, यहाँ से करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स के प्राइस रेंज कंपेयर करने को मिल जाएंगे एंड आप थोड़ा सस्ते में भी प्राइस देख के अपनी टेस्ट किट परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप इंग्लैंड में जा रहे हो तो आप प्राइवेट टेस्ट प्रोवाइडर से टेस्ट किट ले सकते हो, बट इन केस ऑफ स्कॉटलैंड आप प्राइवेट लोगों से टेस्ट किट नहीं ले सकते। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी गई है स्कॉटलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कि वी आर नॉट यूजिंग प्राइवेट टेस्ट प्रोवाइडर्स फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अराइविंग इनटू स्कॉटलैंड फ्रॉम ग्रीन एंड एम्बर लिस्ट कंट्रीज ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट द स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। तो आप कहोगे कि अगर प्राइवेट टेस्ट प्रोवाइडर्स से हम स्कॉटलैंड में बुकिंग नहीं कर सकते तो फिर हम कहाँ से करेंगे। तो देखो होता क्या है कि आप गूगल पे सर्च करना CTM कोविड टेस्ट किट। तो देखो ये क्वारंटीन होटल बुकिंग .ctm पोर्टल, ये जो वेबसाइट है ना, इनका टाई अप है यूके गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली। यहाँ से कराना काफ़ी हैसल फ्री प्रोसेस है और मैंने भी अपना यहीं से ही जो है बुकिंग कराई है। तो होटल क्वारंटीन के लिए भी आपको यहीं से बुकिंग करानी होगी, बट कोविड टेस्ट की भी आप यहाँ से करा सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आर अराइविंग फ्रॉम एम्बर लिस्ट कंट्री एंड डोंट क्वालिफाई एज फुली वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो सिंस वी डोंट क्वालिफाई एज फुली वैक्सीनेटेड तो हमें यहाँ से बुकिंग करानी होगी। अब फ़र्क ये है डोंट क्वालिफाई एज फुली वैक्सीनेटेड एंड क्वालिफाई एज फुली वैक्सीनेटेड में कि हमको 2 टेस्ट किट करानी होंगी बुक, 2 कोविड टेस्ट, वेयर एज जो फुली वैक्सीनेटेड है उनको बस एक कराना होगा डे 2 वाला। तो जो हमारे पैसे लगेंगे वो फुली वैक्सीनेटेड वालों से डबल लगेंगे क्योंकि हमें 2 टेस्ट किट परचेज़ करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं स्कॉटलैंड की वेबसाइट। सिंस मैं स्कॉटलैंड में जा रहा हूँ, आप इंग्लैंड भी चूज़ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस ही है। तो अब यहाँ पे मैं ट्रैवलिंग फ्रॉम डालूँगा इंडिया। एंड मैं एडिनब्रा में जा रहा हूँ तो इसको मैं चेंज नहीं करूँगा एंड मैं सिंगल ट्रैवलर हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 136 लिखा आ गया है। तो 2 टेस्ट किट्स की जो कॉस्ट होती है वो 136 होती है एंड सिंगल की होती है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो सिंस हमें तो 2 टेस्ट किट ही करनी है तो 136 पाउंड्स हमें पे करने पड़ेंगे। तो अब जैसे आप देख रहे थे कि अब प्राइवेट आप प्रोवाइडर से किसी से करते तो वहाँ पे आपको कम कॉस्ट पड़ती, बट यही है कि वहाँ पे डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं और स्कॉटिश गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट भी नहीं करती है प्राइवेट प्रोवाइडर्स को। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे, उन्होंने एक किसी पर्टिकुलर प्राइवेट प्रोवाइडर से टेस्ट किट परचेज़ करी, 2-3 दिन हो गए कोई टेस्ट रिज़ल्ट ही नहीं आया। ठीक है, तो ये सब दिक्कत शायद आए किसी प्राइवेट प्रोवाइडर के साथ, आई एम नॉट श्योर। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड मेरे को यहाँ पे पैसे ज़्यादा देने पड़े, बट आई वेंट अहेड विद CTM पोर्टल बिकॉज एनीवे मैं स्कॉटलैंड में जा रहा हूँ एंड मेरे को ये पोर्टल ज़्यादा रिलायबल लगता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एड्रेस डालना होगा यूके का, जहाँ पे आप सेल्फ आइसोलेट करेंगे बिकॉज वहीं पे आपकी कोविड टेस्ट किट डिलीवर करी जाएंगी। आपको ये एयरपोर्ट पे हैंड ओवर नहीं करी जाएगी, जो आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे वहाँ पे वो डिलीवर होंगी सीधा। तो सपोज़ आपका एड्रेस है XYZ जहाँ पे भी आपने बुकिंग करी है और यहाँ पे आपको दोनों लाइंस फिल करनी पड़ेंगी। तो जो भी आपका एड्रेस होगा उसको 2 लाइंस में ब्रेक कर लेना। फिर आपको अपना टाउन एंड सिटी लिखना होगा। मैं एडिनब्रा में जा रहा हूँ तो मैंने वो लिखा। फिर पोस्टल कोड, जब आप
अपना कोई क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको पोस्टल कोड भी मिलेगा एड्रेस में, तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आपका खुद का ईमेल एड्रेस, यहाँ पे दोबारा आपको ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो जब मैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए गया था तो मेरे को यूके का फ़ोन नंबर मिला था, तो मैंने वो ही यहाँ पे डाल दिया था। अगर आपके पास यूके का नंबर है तो आप डाल देना, अदरवाइज़ यहाँ पे इंडिया अगर आप सर्च करेंगे तो उसका भी आपको पिन कोड मिल जाएगा, आप इंडिया का भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टाइटल चूज़ करना है। मेरा टाइटल है मिस्टर, देन माय नेम इज़ ऋत्विक, लास्ट नेम इज़ आर्या, पासपोर्ट नंबर जो भी आपका वो आप डाल देना, जेंडर आई एम सेलेक्टिंग मेल, देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद योर ट्रैवल टू यूके, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स डालनी होगी। तो यहाँ पे जो आपका फ़्लाइट नंबर है वो आपको अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन वाला फ़्लाइट नंबर डालना होगा। तो अगर आप सीधा इंग्लैंड में जाके रुक रहे हैं तो जो आपका इंडिया से इंग्लैंड की फ़्लाइट नंबर होगा वही यहाँ पे डाला जाएगा। बट अगर आप स्कॉटलैंड में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होगी लंदन टू कहीं और, वहाँ का आप यहाँ पे फ़्लाइट नंबर डालेंगे। देन टर्मिनल नंबर जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन का टर्मिनल नंबर होगा। देन अराइवल डेट, मंथ, ईयर, एंड देन अराइवल टाइम, ये भी आपकी टिकट पे लिखा होगा। तो सपोज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 8 सितंबर एंड देन यहाँ पे डाल सकते हैं अपना अराइवल टाइम, ठीक है। देन यू नीड टू फिल आउट कार्ड नंबर, योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑन योर कार्ड, एक्सपायरी डेट एंड एक्सपायरी ईयर, ओके। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपका कोई OTP वगैरह नहीं आएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे वो पेमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको ऐसे रफ वर्क के लिए फॉर्म को यूज़ मत करना कि एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं देख के क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू पे क्लिक करा वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से जब आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल लो, सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करना, किसी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बिकॉज एड्रेस गलत हुआ तो डिलीवर कहाँ होगी आपकी कोविड टेस्ट किट, राइट। एंड आपकी ईमेल आईडी ध्यान से चेक करना, बिकॉज उस पर जो भी कम्युनिकेशन होगी या तो आपके फ़ोन पर आएगी, एंड ईमेल आईडी पे सपोज़ फ़ोन आपने पिक नहीं करा तो आपको ईमेल्स आएंगी, तो वो भी अगर आपका ईमेल एड्रेस गलत हुआ तो वो नहीं पहुंच पाएंगी। देन आपकी पर्सनल डिटेल्स ये एयरपोर्ट पे चेक करी जाएंगी कि किस नाम से बुकिंग है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये भी बहुत ध्यान से चेक करना है। आपकी फ़्लाइट नंबर भी वहाँ पे चेक हो सकती है, ये भी बहुत ध्यान से करना है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके थ्रू ही आपकी पेमेंट होगी। देन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप देख सकते हो। और इस चीज़ में ये आपको नोट करना है कि ये प्रोसेस नॉन चेंजेबल एंड नॉन रिफंडेबल है। तो एक बार आप इसको बुक कर देते हो तो ये इन्फॉर्मेशन ना चेंज होगी एंड ना ही रिफ़ंड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बुक पे क्लिक करोगे ना, तो अभी तो यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स नहीं करी हैं फिल, बट आप बुक पे क्लिक करोगे तो लिखा आ जाएगा योर कोविड टेस्ट किट हैज़ बीन बुक्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुकिंग हो गई है। मैं बताता हूँ क्यों। तो जब भी आप बुकिंग करेंगे तो आपको एक ईमेल कन्फर्मेशन आएगी कि उनको आपकी बुकिंग रिसीव हो गई है, ठीक है। बट ये फाइनल ईमेल नहीं है जो कि आपको चाहिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे इस पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि एन ईमेल कन्फर्मेशन रिसीट टू लेट यू नो दैट योर बुकिंग हैज़ बीन रिसीव्ड इज़ बीइंग प्रोसेस्ड एंड दिस इज़ नॉट द रेफरेंस नंबर एंड शुड नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन योर PLF, ठीक है। सिंस आपको कोविड टेस्ट किट बुकिंग के बाद जो नंबर होता है वो PLF पे डालना होता है, वो आपको इस ईमेल में नहीं मिलता। जब आपको ये ईमेल आती है इसके 10-12 मिनट बाद आपको एक और ईमेल आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है कि नहीं। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई होगी तो आपको एक और ईमेल आएगी जहाँ पे आपको लिखा होगा कि आपका PLF बुकिंग रेफरेंस नंबर अटैच हो चुका है। इसका मतलब आपके पैसे कट गए हैं एंड आपको PLF बुकिंग रेफरेंस नंबर मिल गया है। बट अगर आपकी पेमेंट नहीं होती है तो आपको ईमेल आएगी कि आपका जो टेस्ट किट है उसकी कैंसिलेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे बुकिंग करके ये मत सोचना कि आपकी बुकिंग हो चुकी है। जब तक आपको सेकेंड ईमेल नहीं आती कंफर्मेशन की, तब तक आपकी बुकिंग नहीं हुई है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड इन सम केसेस डेबिट कार्ड्स डोंट वर्क, सो ट्राई मेकिंग अ पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, उससे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। अब इसके बाद कुछ लोग ने मुझे ये भी पूछा था कि जो Day 5 वाली स्कीम है उसके बारे में भी बात करो। तो Day 5 वाली स्कीम के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें आप जल्दी अपना सेल्फ आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हो।
तो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये वेब पेज है जहाँ पे टेस्ट टू रिलीज़ स्कीम के बारे में बताया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्कीम बस इंग्लैंड में ही वैलिड है। तो अगर आप इंग्लैंड के अलावा कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, स्कॉटलैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड, देन इट वोंट बी एप्लीकेबल। बट स्टिल मैनी ऑफ यू आर ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इस स्कीम में पार्ट लेने के लिए आपको इंग्लैंड में जाने से पहले ही अपना 5th डे का कोविड टेस्ट परचेज़ करना होगा एंड उसकी डिटेल्स आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में डालनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। तो रूल क्या है कि सपोज़ एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर आप मंडे को इंग्लैंड में आए हो, ठीक है, ऑल्दो आपने ऑलरेडी जो टेस्ट किट है वो बुक कर रखी होगी, तो आप ये भी देख सकते हो आपको बुक कैसे करनी होगी वो। तो आप मंडे को अगर आते हो तो मंडे तो आपको डे 0 काउंट होगा, देन ट्यूसडे आपका फुल डे 1 काउंट होगा। तो अगर आप 5th डे काउंट करो तो वो आपका आएगा सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे को आपको अपना टेस्ट लेना है, उससे पहले नहीं ले सकते। एंड सैटरडे को जब आप टेस्ट ले लोगे तो आपको रिज़ल्ट का वेट करना है जब तक आपका क्या कहते हैं रिज़ल्ट नहीं आता कोविड टेस्ट का। एंड 5th डे के कोविड टेस्ट के बाद अगर आपका जो कोविड टेस्ट रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आता है तो आप अपना सेल्फ़ आइसोलेशन बंद कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें आप पूछोगे कि नॉर्मल सेल्फ़ आइसोलेशन ख़त्म करने में और इसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें होता क्या है कि आप डे 5 पे टेस्ट ले सकते हो एंड जैसे उसका नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा आप सेल्फ़ आइसोलेशन बंद कर दोगे। बट इन द यूजुअल सिनेरियो आपको अपने 8th डे पर टेस्ट लेना होगा एंड फिर आपको रिज़ल्ट की वेट करनी होगी एंड देन आप अपना क्वारंटीन ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप टेस्ट टू रिलीज स्कीम में पार्ट लेते हैं, यू विल स्टिल नीड टू टेक कंपलसरी टेस्ट ऑन और आफ्टर डे 8। तो आपको जो अकोमोडेशन बुक करनी है वो ऐसा नहीं कि आप 5-6 दिन की बुक कर लेंगे ये सोच के कि 5th डे के बाद तो आपकी सेल्फ़ आइसोलेशन ख़त्म हो जाएगी। जो ये लाइन है इसका मतलब ये है कि आपको डे 8 पर भी अपना कोविड टेस्ट लेना होगा। तो अगर आपको डे 8 पर अपना कोविड टेस्ट लेना है तो उसके लिए आपको जो अकोमोडेशन में रहना है वो आपको डे 8 पर भी रहना होगा। तो जो भी आप अकोमोडेशन बुक करोगे वो 11 डेज़ की बुक करना। बस फ़र्क ये होगा कि अगर आप टेस्ट टू रिलीज स्कीम में पार्ट लेते हो तो 5th डे के रिज़ल्ट के बाद आपका सेल्फ़ आइसोलेशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप उस घर से बाहर फ्रीली घूम सकते हो बट आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा जो भी आप बुकिंग करोगे 11 दिन की, बिकॉज डे 8 का भी टेस्ट वहीं पे डिलीवर होगा एंड वहीं से आपको प्रोवाइड करना होगा। तो जो भी आप अपना अरेंजमेंट उस हिसाब से देख लेना, 11 दिन की बुकिंग करना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको ये प्रोसेस पूरी समझ आ गई होगी एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही मैं पैसेंजर लोकेटर फॉर्म अपना भरूँगा मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू ऑलरेडी हैवेंट। टेक केयर, बाय।